आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, बात करने वाले हैं मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन कि संप्रेषण का अर्थ क्या है, अवधारणा क्या है। फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कि संप्रेषण के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। और लास्ट में हम बात करेंगे ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले जब कम्युनिकेशन के कंसेप्ट को हम समझें, संप्रेषण की अवधारणा को समझें, व्हेन आई स्पीक टू यू और यू स्पीक टू मी, इट इज़ कम्युनिकेशन। कि जब मैं आपसे बात करता हूँ, आप मुझसे बात करते हैं, तो ये क्या है? संचार है। व्हेन आई राइट टू यू आई एम कम्युनिकेटिंग विथ यू, कि जब मैं आपको लिखता हूँ तो मैं आपसे संप्रेषण कर रहा हूँ। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें समझ में आ रही है कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपनी बात दूसरों को बता सकें और दूसरों की बातों को सुन सकें। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमें देखने में आती हैं। एक, अपनी बात को हम बोल कर बता रहे हैं, दूसरा अपनी बात को लिख कर बता रहे हैं। मान लीजिए मैं किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि कोई इंसान आपसे काफ़ी दूर होता है, ठीक है? तो आप उसको कैसे बुलाते हो? आप आवाज़ लगाते हो, वो सुन नहीं पाता, तो आप अक्सर हाथ हिलाकर उसको बुलाते हो, ठीक है? तो वो भी हाथ हिलाकर अपने आने का कहता है कि हाँ, मैं आ रहा हूँ, दूर से हाथ हिलाकर। तो ये भी क्या हुआ? ये भी कम्युनिकेशन हुआ। सपोज आई वॉन्ट टू कॉल यू अ पर्सन हु इज़ नॉट विद इन हियरिंग डिस्टेंस, की जैसे मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपसे दूर खड़ा है, आपकी बात को सुन नहीं सकता, तो आप अपने हाथ को हिलाकर उसको बुलाओगे और वो भी अपने हाथ को हिलाकर आने का संदेश देगा। तो ये भी क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। तो जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज, इंफॉर्मेशन, थॉट्स एंड फैक्ट्स, फीलिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कि है विचारों, सूचनाओं, विचारों और तथ्यों, भावनाओं का एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का क्या है कि आप अपने विचारों का दूसरे व्यक्ति के साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। देखो, ये दो तरफा प्रक्रिया है। आप सामने वाले व्यक्ति को अपनी बातों को बता रहे हो, तो सामने वाले व्यक्ति की बातों को आप सुन रहे हो। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? इट इज़ अ टू वे प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स ट्रांसफरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन और ग्रुप टू अनदर। कि एक दो तरफा प्रक्रिया है जिसमें हम सूचना और संदेश है एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह तक हम क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं और उनकी बातों को हम सुन रहे हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन में दो लोगों का, दो या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है, तभी कम्युनिकेशन होगा। तो यहाँ पर आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। कि जब हम अपने आइडियाज़ को, ठीक है, अपने विचारों को, कोई सूचना को किसी दूसरे तक पहुँचाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? कम्युनिकेशन है। It is the process of transferring information from one place, one person और ग्रुप टू अनदर। कि ये संचार क्या है? एक स्थान, व्यक्ति या समूह से दूसरे स्थान तक सूचना जो है उसको स्थानांतरित करना, ठीक है, ट्रांसफर करना। तो उसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन अगर वेन एवर इंफॉर्मेशन इज पास फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि जब भी सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जाती है, तो इसी हम क्या कहते हैं? संप्रेषण कहते हैं या कम्युनिकेशन कहते हैं। नो सोसाइटी और कम्युनिटी कैन सर्वाइव विदाउट कम्युनिकेशन। की हम कम्युनिकेशन, संचार के बिना सर्वाइव कर ही नहीं सकते। कोई भी ह्यूमन है, कोई भी कम्युनिटी नहीं कर सकती, क्योंकि आप एक सोसाइटी में रहते हो तो आपको छोटे 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 काम के लिए एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना, संचार करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए कोई भी सोसाइटी बिना कम्युनिकेशन के जो है सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर अगर हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए, जब हम कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा या दो से ज़्यादा लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में पहला आता है सेंडर। सेंडर का मतलब है, जैसे मैं अपनी बात बता रहा हूँ किसी को, तो सेंडर क्या है? जो मैसेज दे रहा है, ठीक है। तो सेंडर, फिर मैसेज। मैं अपनी क्या बात बता रहा हूँ, मुझे क्या दूसरों को बताना है, ठीक है। जैसे मान लो क्लास में टीचर है, ठीक है, तो टीचर हो गया सेंडर। और टीचर जिस टॉपिक के बारे में बता रहा है वो क्या हो गया? मैसेज। और चैनल कैसे बता रहा है, ठीक है, बोल कर बता रहा है, पीपीटी के द्वारा दिखा कर बता रहा है, कैसे बता रहा है, तो वो हो गया चैनल या माध्यम। और रिसीवर, स्टूडेंट क्लास में जो रिसीव कर रहा है, चीज़ों को सुन रहा है, वो क्या हो गया? रिसीवर। तो ये क्या हो गए? फोर एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि दो लोगों के बीच में विचारों का आदान प्रदान है, ठीक है। हम अपनी बात दूसरों तक पहुँचा रहे हैं और दूसरी बात, लोग उस बात को सुन रहे हैं और वो भी अपनी बात हमसे बता रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे? कम्युनिकेशन। तो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस। अगर इसके वर्ड मीनिंग की हम बात करें कम्युनिकेशन के,
तो द इंग्लिश टर्म कम्युनिकेशन हैज़ बीन इन्वॉल्व फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज की। जो इंग्लिश वर्ड है कम्युनिकेशन, ये कहाँ से आया है? ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। और कौन से वर्ड है? कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर, ठीक है, दो वर्ड है, कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। तो सबसे पहले अगर हम कम्युनिस की बात करें तो इज नाउन वर्ड, ये क्या है? एक नाउन वर्ड है विच मीन्स कॉमन और शेयरिंग, ठीक है। और अगर हम कम्युनिकेयर की बात करें तो ये क्या है? एक वर्ब है जिसका मतलब क्या है? मेक समथिंग कॉमन, कि कुछ सामान्य बनाना, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम इसके मीनिंग की बात करें तो देखिए, आप सबको पता है कि इंग्लिश के जो ज़्यादातर वर्ड हैं वो फ्रेंच से लिए गए हैं, लैटिन से लिए गए हैं, ग्रीक से लिए गए हैं। तो इसी तरह से कम्युनिकेशन भी कहाँ से आया है? लैटिन वर्ड से आया है। कौन से दो हो गए? कम्युनिस एंड कम्युनिकेयर। कम्युनिस क्या हो गया? आप वर्ब नाउन हो गया, ठीक है। और कम्युनिकेयर क्या हो गया? ये वर्ब हो गया। तो ओवरऑल अगर हम इसको बताएं, एक्सप्लेन करें, तो इट इज़ अ वे दैट वन पर्सन शेयर मीनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग विथ अनदर। कि जब एक व्यक्ति कोई मैसेज है, कोई सूचना है, वो दूसरों तक साझा करता है, शेयर करता है, तो उसे हम कहते हैं कम्युनिकेशन। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। कि यह जानकारी और समझ एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की क्या हो गया? प्रक्रिया हो गया। और इट इन्वॉल्व्स अ सिस्टमैटिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ टेलिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं? कहना है, सुनना है, समझना है, सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो ये हो गया कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कम्युनिकेशन क्या है। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो देखिए इमेज से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, जब हम वर्बल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, शाब्दिक संप्रेषण की बात करते हैं, तो जब हम अपने विचारों को किसी को बोलकर या लिख कर बताते हैं तो हो गया वर्बल। और नॉन वर्बल का मतलब क्या है? कि जब हम इशारों से, अपनी जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से हम किसी को कुछ इशारा करते हैं तो वो हो गया नॉन वर्बल। जैसे क्लास में अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट ने किसी क्वेश्चन का आंसर दिया, ठीक है, तो अक्सर टीचर क्या करता है? क्लैपिंग करवा देता है, थोड़ा सा मुस्कुरा देता है देखकर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल जो बोल कर लिख कर बता रहे हैं, और नॉन वर्बल जो बॉडी लैंग्वेज से या जेस्चर के थ्रू हम सामने वालों को एक तरह से एक इशारा कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम वर्बल की बात करते हैं, व्हेन वी कन्वे आवर मैसेज टू अदर इन ओरल एंड रिटन फॉर्म, इट इज कॉल्ड ओरल, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो इसमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं। प्रेजेंटेशन हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फ़ोन कॉल्स, मीटिंग एंड फेस टू फेस कन्वर्जेशन हो सकता है। और जब हम बात करते हैं नॉन वर्बल की, तो यहाँ पर क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, फिजिकल एंड फेशियल एक्सप्रेशन ड्यूरिंग कम्युनिकेशन। दिस अकर विद साइन, टच, बॉडी और फेशियल एक्सप्रेशन। कई बार बच्चा अच्छा करते हैं तो टीचर उनके पीठ पे थपथपा के शाबाशी भी देते हैं, तो उसका भी मतलब क्या है? कि उनको प्रेज कर रहे हैं। तो वो भी क्या है? एक तरीका कम्युनिकेशन है। कई बार घर में भी देखें कि पेरेंट्स जो हैं, अगर बच्चे की कोई बात उनको पसंद नहीं आती तो आंखों से गुस्से वाला इशारा करते हैं, तो उससे भी बच्चा समझ जाता है। और क्लास में जब कोई बात होती है, कोई दिलचस्प बात होती है, तो वो अक्सर उसको सुनकर टीचर खुश हो जाते हैं, बच्चे खुश हो जाते हैं, ठीक है। बोलते नहीं, बस फेस से वो एक्सप्रेशन देते हैं, तो वो भी क्या हो गया? कम्युनिकेशन हो गया। कौन सा? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें ह्यूमन एंड एनिमल कम्युनिकेशन की, मानव और पशु संप्रेषण दोनों क्या है, ठीक है। तो जब हम ह्यूमन एनिमल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, तो इट इज़ द कम्युनिकेशन ऑब्जर्व बिटवीन ह्यूमन एंड अदर एनिमल, ठीक है। तो ज़्यादातर हम क्या देखते हैं कि ह्यूमन और एनिमल के बीच में जो इस तरह का कम्युनिकेशन होता है, नॉन वर्बल होता है, लेकिन कई बार वर्बल भी हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर वर्बल की हम बात करें, सच एज द इंटरेक्शन बिटवीन पेट्स एंड देयर ओनर्स की, क्लास आपके घर में भी आपके भी अपने पेट्स होंगे, ठीक है। तो अक्सर आप का उनके साथ कम्युनिकेशन होता होगा। तो बहुत बार आप वर्बली उनसे बात करते हो, और बहुत बार वर्बली नहीं, आप सिर्फ उनकी तरफ देखते भी हैं गुस्से से या प्यार से, तो वो आपकी बातों को समझ जाते हैं, ठीक है। अगर आप अपने जो पेट को डाँटते हैं, ठीक है? तो आपकी आपकी आवाज़ का लहज़ा, ठीक है? आपकी चेहरे के हाव-भाव, इन सब को देखकर ही जो आपका डॉगी है वो समझ जाता है कि जो आप हैं, उनका मालिक है, उनसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। और कई बार क्या होता है, कुत्ते की भौंकने की, आप धीरे-धीरे, जब आप डॉगी आपके साथ रहता है या कैट है आपके घर में, तो आप उसके भौंकने की या उसकी म्याऊँ की आवाज़ से ही आप उसमें जो अलग-अलग जो वॉइस है, उसमें भी आप डिफ़रेंस जो है करना सीख जाते हैं। कई बार
अब मान लो आप घर के अंदर हैं, डॉगी घर के बाहर आपका भौंक रहा है, तो उसके भौंकने से ही आप समझ जाएंगे कि वो गुस्सा होकर भौंक रहा है या खुश होकर भौंक रहा है। तो इस तरह से ह्यूमन और एनिमल के बीच में हमें कम्युनिकेशन देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आपके घर पेट है या आपके आसपास एनिमल है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है। और अगर हम दोनों के बीच में अगर डिफरेंस की बात करें, एनिमल कम्युनिकेशन यूजुअली इन्वॉल्व सिग्नल्स की, अगर पशुओं के संचार की बात करें तो आमतौर पर उस संकेत पर ही आधारित होती है। आप अक्सर अपने आसपास देखते होंगे, डिस्कवरी में देखते होंगे, ठीक है, किस तरह से जो पशु हैं क्या करते हैं, कई कई जगह गंध का उत्सर्जन करते हैं, ठीक है, आवाज़ है, उनकी गति है, तो इन चीज़ों के माध्यम से क्या है कि वो संकेत देते हैं। तो उनका ज़्यादातर जो कम्युनिकेशन होता है सिग्नल के थ्रू होता है। हालांकि कुछ जानवर ध्वनियों के माध्यम से भी संवाद करते हैं, जैसे हम चिंपैंजी, गोरिल्ला की बात करें तो कुछ जानवर हैं ध्वनियों के माध्यम से भी संवाद करते हैं। ह्यूमन कैन क्रिएट मीनिंग इट्स काउंटलेस वे थ्रू वर्ड्स एंड सेंटेंस की, अगर ह्यूमन की बात करें तो देखिए मानव के पास अपनी भाषा है, अपने शब्द हैं, ठीक है। तो चाहे तो इन शब्दों के माध्यम से ठीक है, अक्षरों के माध्यम से इंसान अनगिनत शब्दों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब हम जानवरों की बात करते हैं तो जानवर जो है अनगिनत तरीकों से ध्वनि की व्यवस्था करके संवाद नहीं कर सकते, लेकिन इंसान अनगिनत तरीके से अलग अलग ध्वनियों की जो साउंड है उसको क्रिएट करके जो कम्युनिकेशन संवाद कर सकता है, लेकिन ये चीज़ें एनिमल नहीं कर सकते क्योंकि उनकी अपनी भाषा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जानवरों द्वारा बनाए जाने वाले संदेश हैं उसकी संख्या सीमित होती है, लेकिन ह्यूमन जो संदेश बनाता है, ठीक है, क्योंकि वो उसकी संख्या लिमिटेड नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन जो है, हम अपनी भाषा देखें तो ह्यूमन की भाषा बहुत ज़्यादा समृद्ध है, हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पे शब्द हैं। न्यू वर्ड्स कैन बी इन्वेंटेड इजीली बाय ह्यूमन, की मनुष्य जो है नए शब्दों को आसानी से बना सकता है, निर्माण कर सकता है, लेकिन जो पशुओं की, एनिमल की बात करें वो इतनी इजीली तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते। और इसके अलावा हम देखते हैं अगर ह्यूमन की बात करें तो देखिए आपके सामने जो चीज़ नहीं है आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, उसके बारे में भी बात कर सकते हैं। ह्यूमन कैन टॉक अबाउट डिस्टेंट एब्स्ट्रैक्ट एंड इमेजिनरी थिंग्स, लेकिन एनिमल ये नहीं कर सकते। एनिमल क्या कर सकते हैं, एनिमल उनके सामने कोई चीज़ होगी तो उसी को देखकर जो है उनका जो कम्युनिकेशन होगा उसी पे इमीडिएट जो है रिएक्शन एनिमल देते हैं। ह्यूमन कम्युनिकेशन इज सिंबॉलिक है, हमारा जो है कम्युनिकेशन सिंबॉलिक है, ठीक है। इसमें हम देखें, हम अपनी अलग अलग भाषा है, ठीक है, उसकी अपनी ग्रामर है, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स हैं, तो हमारी जो भी भाषा है हम उसको अपने कल्चर है, भाषा है, उसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो है जो कम्युनिकेशन है वो सिंबॉलिक है, लेकिन एनिमल की बात करते हैं तो उनका सिंबॉलिक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वह अतीत के विचारों को संरक्षित नहीं कर सकता, जो भी पास्ट है वो आइडियाज़ को वो प्रिजर्व नहीं कर सकता, लेकिन ह्यूमन ये चीज़ें कर सकते हैं। तो ये चीज़ें क्या हो गया, बेसिक डिफरेंस हो गया ह्यूमन और एनिमल कम्युनिकेशन में। और इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।